मेरठ नगर में नगर निगम में हुए पार्षदों के साथ मारपीट के मामले में पार्षदों के साथ पूर्व विधायक योगेश वर्मा रात मेरठ में योगी मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसमें पूर्व विधायक पूर्व मेयर के पति योगेश वर्मा ने पार्षद के साथ हुई मारपीट और नगर निगम मामले में अगर 2 दिन में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो दलितों के साथ योगेश शर्मा ने सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी पार्षद को जमकर चाटे लगाए। योगी सरकार के भाजपा के नेता गुंडे बने हुए हैं। भाजपा नेताओं ने सपा और बसपा के नेताओं को भगा भगा के मारा है। जब योगी सरकार में जनता के रखवाले नहीं हैं सुरक्षित, तो आम जनता कैसे रहेगी सुरक्षित। देखो, जो बोर्ड बैठक होती है उसमें एक शासन और उसमें व्यवस्था हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हमारी मातृशक्ति महिला पार्षद है, उसके लिए उन्होंने कमेंट्स कर रहा था और गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। उसको आज की जो सरकार है, महाराज जी की सरकार है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उस चीज पर आकर हमारे पार्षद, वो बात चल रही थी, बहस चल रही थी किसी मुद्दे पर। जब मैंने प्रवेश किया वहां पे तो मैंने देखा कि वो महिला पार्षद है हमारी रेखा जी और दूसरी महिला पार्षद थी सुनीता जी, उनके साथ वो गलत व्यवहार कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे, गलत शब्द कह रहे थे और वो मैंने उनका बीच बिचाव करने का प्रयास किया। उन्होंने फिर धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। उसमें एक बार उत्तेजन होने के कारण जो है ये सारी घटना हुई। सभी वहां पे बोर्ड बैठक में जितने भी वहां के नामी सदस्य हैं, जो भी, वो आपके AIM के थे और क्या नाम है सपा के थे, असपा के थे, तो वो पार्षद सारे मिलकर के इस बोर्ड बैठक को नहीं चाहते थे। बात यहाँ तक नहीं है, बोर्ड बैठक ना चाहे ना हो, लेकिन एक मातृशक्ति के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करेगा, गलत शब्द बोलेगा, गाली देगा, ये योगी जी की सरकार है, इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे की कार्रवाई नियमानुसार होगी। हमारे महापौर अधिकारी जी उसके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, नगर आयुक्त साहब कार्रवाई करेंगे। क्या आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था जो आपको खुद को पीटना पड़ गया? हमने कोई पिटाई नहीं करी, ना हमारा कोई, हम ना कानून को अपने हाथ में लेते, ना हम ऐसा कोई काम करते हैं, ना हम ऐसा कोई विषय करते हैं। आरोप है कि आपने उनको पीटा है? नहीं, हमारा कोई ऐसा विषय नहीं है, हम ना ऐसा विषय करते हैं। हम कानून के अनुसार चलते हैं, कानून की बात करते हैं, कानून के अनुसार ही चलते हैं। साहब, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है और क्या हाथापाई की नौबत क्यों आ गई है, ऐसी क्या वजह? हाँ, देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, आज सदन की बोर्ड बैठक चल रही थी। ये बजट बैठक होती है, इसमें पूरे फाइनेंस के ऊपर चर्चा करनी होती है कि जो अधिकारियों ने बजट बनाया है उसको पार्षद देखते हैं, समझते हैं और उस पर अपनी राय देते हैं कि अगर कुछ बजट में वो समझते हैं कि ये ज्यादा है तो उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसको ठीक कराते हैं, और कोई अगर ज्यादा है तो उसको कम कराते हैं। तो इस पर चर्चा होती है, मगर कुछ पार्षदों ने इसमें अपने और भी प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए, वो भी सुने जा रहे थे। और वो सुनते, एक महिला पार्षद, उन्होंने अपना कोई विषय रख रही थी, इस पर कुछ विपक्ष के पार्षद थे, AIMM के पार्षद थे, सपा के पार्षद थे, जो एक पूरा भी सुनने में आया है, उन्होंने उल्टे सीधे रिमार्क पास करे, जिसके कारण ये एक हंगामा हुआ और जो एक बैठक बहुत अच्छे से चल रही थी वो डिस्टर्ब हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, ऐसा करना ठीक नहीं है। और
मैंने नगर आयुक्त को कहा है कि इसके वीडियो फुटेज निकलवा के इसको चेक करा जाए। जो भी इसमें जिसने ये बैठक गलत वो अपना रिमार्क पास करे, इसको डिस्टर्ब करा है बैठक को, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। आप प्रथम नागरिक हैं शहर के, मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे और धर्मेंद्र भारद्वाज जी जो एमएलसी हाँ। वो भी शामिल थे। देखिए मैं पुलिस इसमें तमाम अधिकारी पुलिस मौजूद थी, तो हाथापाई की नौबत कहाँ तक आई? मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो हमारे सांसद विधायक, चाहे विधायक किसी भी दल के हों, वो यहाँ के महानगर में अगर वो हैं तो ये यहाँ के वो भी सम्मानीय सदस्य होते हैं, उनको भी इस बैठक में रहना था। माननीय सांसद जी भी आने वाले थे और भी हमारे विधायक आने वाले थे। तो अभी धर्मेंद्र भारद्वाज जी बैठक शुरू हुई थी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी उसमें जो हमारे विधान परिषद सदस्य हैं वो उन्होंने प्रवेश ही करा था। उन्होंने देखा कि इस तरह का हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने एक तरीके से बहुत ही हाथ जोड़ के उन्होंने निवेदन करा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, कोई बात रखनी है अपनी बात रखो शांति के साथ। तो फिर मैं दोबारा इसे रिपीट करूंगा, AIM के कोई पार्षद थे, उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी जिसके कारण ये माहौल बिगड़ा। तो मैं समझता हूँ ये धक्का मुक्की ये सब जो विषय है ये कहाँ तक ठीक है, सदन में ऐसा होना बहुत गलत है। तो मैंने इसके पूरे जांच के जो आदेश दिए हैं, माननीय मंत्री जी डॉक्टर सुमेंद्र तोमर वो भी प्रवेश कर रहे थे, वो उस समय सदन में नहीं थे, सदन में धर्मेंद्र भारद्वाज जी प्रवेश कर रहे थे, तो उनके साथ धक्का मुक्की उनका क्या इसमें मतलब? कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल इसमें जो भी नियम अनुसार होगा ये बिल्कुल कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बोर्ड बैठक से ऐसे पार्षदों को क्या लगाम लगाई जाएगी, ऐसे पार्षदों पे? मैंने कहा कि इसकी पूरी जांच करके जो एक सत्यता है, एक सच्चाई है, उस पर पूरा ध्यान रखते हुए पूरा नियम अनुसार कार्रवाई होगी। हमारा ये फर्ज है कि हमें बोर्ड बैठक को बहुत सम्मान के साथ चलाना है। महानगर का भविष्य का विषय पूरे इस बजट बैठक में था, तो बजट बैठक तो पास हो गई, मगर इस तरह का जो व्यवहार पार्षदों ने, विपक्ष के पार्षदों ने करा वो अशोभनीय था। वो